हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ पद्य मतलब कविता 9 के बारे में, जिसका शीर्षक है कुत्ते की सीख। इस कविता को मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करूँगी, समझाऊँगी कि इस कविता में आपको, इस पद्य में आपको क्या समझाया गया है, क्या बताया गया है, वो इसका अर्थ बताऊँगी इस कविता का। फिर इसका स्वाध्याय भी मैं आपको कराऊंगी, तो आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि वो लोग भी इस कविता में क्या समझाया गया है वो सीख सके। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना हमारी चैनल हिंदी बुक स्टडी को। तो शुरुआत करते हैं हम इस वीडियो की है। ये जो कविता है, पद्य है कुत्ते की सीख, इसके कवि है रामधारी सिंह दिनकर। पहले हमेशा की तरह देख लेते हैं सुविचार, फिर बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी इसकी कविता। तो आज का सुविचार है हमारा, आपको कभी भी घमंड अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आप लोग के शत्रु हैं। ये मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये सुविचार ये तो सबको पता है कि अहंकार करेंगे तो एक ना एक दिन हमारा वो अहंकार ज़रूर टूटता है और फिर हम लोग बिखर जाते हैं, हमको बहुत बड़ा नुकसान होता है। अभी आगे देखते हैं, मैं आप लोगों को कवि के बारे में बताती हूँ कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। उनके बारे में जो आपको टेक्स्ट बुक में मतलब पाठ्य पुस्तक में आपको दे रखा है, हिंदी पाठ्य पुस्तक में, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी इस वीडियो में। तो शुरुआत करती हूँ मैं अब। रामधारी सिंह दिनकर ने ये कविता लिखी है। उनका जन्म हुआ था 1908 में। उनका जन्म स्थान है सिमरिया और निधन हुआ था, उनकी मृत्यु हुई थी साल 1947 में। आपको इसमें टुक में बताया है, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे पूरे डिटेल में बताऊंगी, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दे रखा है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ। और एक बात मैं बता देती हूँ आप लोगों को, अमेज़ोन पर अभी बहुत अच्छी डील्स चल रही है, मतलब ऑफ़र चल रही है। आप लोग ज़रूर परचेज़ करना अमेज़ोन में थे। अगर आप लोगों को कुछ भी लेना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहाँ जाके परचेज़ कर सकते हैं। अगर कुछ भी परचेज़ ना भी करना हो तो एक बार ज़रूर देख लेना कि ऑफ़र्स अच्छी है, शायद आप लोगों को फ़ायदे में रहे, इसलिए मैं बता रही हूँ कि अमेज़ोन पर बहुत अच्छी ऑफ़र चल रही है। तो मैं बताती हूँ कवि के बारे में। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। शिक्षा जगत में आप आचार्य, उपनिदेशक, कॉलेज के विभाग अध्यक्ष, विश्वविद्यालय के कुलपति तक की यात्रा सफलता के साथ की है। आप राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। इनकी कविताएं राष्ट्र प्रेम, मानव प्रेम की परिचायक है। वे गांधी विचारधारा से प्रभावित थे। वे प्रगतिशील सामाजिक चेतना के कवि थे। आपको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कवि की बात चल रही है यहाँ पे। रेणुका, हुंकार, रसवंती इसके काव्य संग्रह है। कुरुक्षेत्र, रश्मिस्त्री, उर्वशी जैसे प्रबंध काव्य लिखे हैं। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर तथा रेती के फूल इनके चित्नात्मक निबंध है। संस्कृति के 4 अध्याय इनकी प्रमुख गद्य रचना है। अभी यहाँ पे लास्ट मतलब 2 लाइन बोला है आपको। इस कविता के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। प्रस्तुत काव्य बच्चों के लिए लिखा गया है। कुत्ता और खरहे की कहानी को काव्य के रूप में प्रस्तुत किया है। खरहे मतलब होता है जंगली खरगोश। वे इस कथा में यह बताना चाहते हैं कि छोटा या बड़ा
ताकतवर या कमज़ोर जब अपने प्राणों पर आ जाता है तब उनमें विशेष शक्ति का संचार होता है। ईश्वर ने ऐसी शक्ति सबको दी है। ठीक है, तो ये था उनके बारे में परिचय और इस कविता के बारे में परिचय। अभी बताती हूँ मैं कि कविता में क्या आपको बताया गया। मैंने आपको पूरा यहाँ पे लिखा है, अगर आपको यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो, वरना आप लोग को टेक्स्ट बुक तो होगी आपके पास हिंदी पाठ्य पुस्तक, तो आप वो भी लेके बैठ सकते हैं ताकि आपको वो वहाँ से भी देखना हो तो देख सको। तो अभी यहाँ पे मैं बताऊँगी आप लोगों को। दो दो लाइन का मैं आपको मतलब बताते जाऊँगी, दो दो लाइन का क्या अर्थ होता है वो। शुरुआत करती हूँ मैं कविता का अर्थ बताने की। वन में एक घनी झुरमुट थी जिसके भीतर झांककर खरा एक रहा करता था सबकी आंख बचाकर। यहाँ पे आपको ये बताना चाहते हैं कि ये बोल रहे हैं कि एक वन में एक स्थान पर पास पास घनी झाड़ियाँ थीं। इसके अंदर एक खरगोश छिपकर रहा करता था ताकि वह किसी की नज़र में ना आए। मैंने आपको पहले भी यहाँ पे बताया कि खरा मतलब खरगोश होता है और झुरमुट शब्द का अर्थ होता है पास पास झाड़ियाँ होना। आगे बोला है आपको, फुदक फुदक फुनगिया घास की चुन चुन कर खाता था, देख दूर से लोगों को झुरमुट में छिप जाता था। खरगोश की बात कर रहे हैं यहाँ पे। फिर बोला है कि वह फुदक फुदक कर घास की कोमल पंक्तियाँ चुन चुन कर खाता था, लोगों को दूर से देखकर वह झाड़ियों में छिप जाता था। फुदक फुदक मतलब एक जगह से दूसरी जगह उछलते हुए जाना। और फुनिया फुनिया शब्द का अर्थ होता है घास की ऊपर वाले नर्म नर्म पत्तियाँ। झाड़ियाँ का आपको पता होगा, नहीं पता मैं फिर भी बता देती हूँ, छोटे पौधे। आगे आपको बोला है कविता में, एक रोज आया उस वन में कुत्ता एक शिकारी, लगा छानने सूंघ सूंघ कर वन की झाड़ियाँ झाड़ियाँ। यहाँ पे आपको ये समझा रहे हैं कि ये बताना चाहते हैं एक दिन उस वन में एक शिकारी कुत्ता आ गया। वह जंगल में छोटे मोटे जानवरों को खाने के लिए वहाँ की एक एक झाड़ियों को सूंघकर छानने लगा, मतलब देखने लगा। आगे बोला है आप लोगों को, आखिर वह झुरमुट भी आई जो खर्रे का घर थी, मगर खैर उस बेचारे की लंबी अभी उम्र थी। यहाँ पे आपको ये समझाना चाहते हैं कि कुत्ता अंत में उस झाड़ी के पास भी पहुंचा जिसमें यह खरगोश रहता था, लेकिन कुशल यह हुआ कि बेचारे खरगोश की उम्र अभी लंबी थी। खैर शब्द का अर्थ होता है कुशल। आगे आप लोगों को बोला है इस कविता में, कुत्ते की जो लगी सांस खरा सोते से जागा, देख पीठ पर खड़ा काल को जान लिए वह भागा। यहाँ पे आपको ये समझाना चाहते हैं कि कुत्ते की सांस का स्वर सुनकर खरगोश सोते से जाग पड़ा। उसने देखा कि सामने उसका काल मतलब मृत्यु कुत्ता खड़ा है। वह झटपट तेजी से भाग खड़ा हुआ। आगे बोला है, झपटा पंजा तान मगर खर्रे को पकड़ न पाकर पीछे पीछे दौड़ पड़ा कुत्ता भी जोर लगाकर। झपटा शब्द का अर्थ होता है आक्रमण करने के लिए तेजी से आगे बढ़ना। यहाँ पे आपको इस दो लाइन में ये समझाना चाहते हैं कि कुत्ते ने भी अपने पंजे तानकर खरगोश का पीछा किया, पर खरगोश को पकड़ न पाने के कारण वह उससे पीछे पीछे पूरा जोर लगाकर दौड़ने लगा।
आगे आप लोगों को बोला है यहाँ पे 4 मिनट तक खुले खेत में रही दौड़ या यह झाड़ी, इतने में आ गई सामने घनी कंटीली झाड़ी। इसमें आपको ये समझाना चाहते हैं कि खरगोश के भागने और कुत्ते की उस पकड़ने की कोशिश करने की यह दौड़ 4 मिनट तक चलती रही। इतने में सामने एक कांटेदार घनी झाड़ी आ गई। झाड़ी मतलब छोटा पेड़ आ गया। आगे बोला है आप लोगों को यहाँ पे भरकर एक छलांग गया छिप खरा बिहड़ वन में, इधर उधर कुछ सूंघ फिर कुत्ता निराश हो मन में। इसमें आपको ये समझाना चाहते हैं कि तब तक खरगोश ने एक लंबी छलांग लगाई और वह उस घनी कटील झाड़ी में छिप गया। कुत्ते ने इधर उधर सूंघा और अंत में निराश हो गया और लौट पड़ा। आगे आप लोगों को बताया है कि एक लोमड़ी देख रही थी यह सब खड़ी किनारे, कुत्ते से बोली मामा तुम हो खरे से हार। इस दो पंक्ति का अर्थ होता है एक लोमड़ी किनारे खड़ी होकर यह दृश्य देख रही थी। उसने कुत्ते से कहा कुत्ते मामा तुम खरगोश से हार गए। आगे बोला है इतनी मोटी देह लिए हो फिर भी थक जाते हो, वन के छोटे जीव जंतु को भी न पकड़ पाते हो। आगे आपको ये समझाया है इस कविता में कि उसने कहा मतलब किसने कहा, लोमड़ी ने कहा कुत्ते से तुम इतने मोटे ताजे हो फिर भी दौड़ते हुए थक जाते हो, तुम जंगल के इन छोटे छोटे जीव जंतु को भी नहीं पकड़ पाते। नाहक शब्द अभी आपको यहाँ पे आगे बोला है कि कुत्ता हंसा, अरे दीवानी तू नाहक बकती है, इसमें है जो भेद उसे तू समझ न सकती है। इस शब्द का अर्थ होता है कुत्ता यह सुनकर हंस पड़ा। उसने लोमड़ी से कहा कि अरे पगली तुम नाहक कैसी बात कहती हो। नाहक शब्द का मतलब होता है अर्थ होता है अनायास, तुम रहस्य की बात नहीं समझ सकती। आगे बोला है मैं तो दौड़ रहा था केवल दिन का भोजन पाने, लेकिन खरा भाग रहा था अपनी जान बचाने। तो भी इसमें आपको ये समझाया है, इसका अर्थ ये होता है कि कुत्ते ने कहा अरे मैं अपने भोजन के लिए खरगोश के पीछे दौड़ रहा था, जबकि खरगोश अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। आखिरी दो पंक्ति में आपको बोला है इस कविता की कहते हैं सब शास्त्र कमाओ रोटी जान बचाकर, पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। तो इस दो पंक्ति का ये अर्थ होता है कि सभी शास्त्रों का कहना है कि अपनी जान बचाकर ही रोटी कमाना चाहिए, अर्थात अपने जीवन निवार के लिए अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए, पर जब जान पर बन आए तो अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपनी जान बचानी चाहिए। तो ये थी आपकी 9th नंबर की पोयम कुत्ते की सीख। मैं आपको अभी टुक में इसका सार बता देती हूँ, मतलब टुक में पोयम बता देती हूँ कि इसमें आपको क्या बोला गया है। वो जंगल की घनी झाड़ियों में एक खरगोश रहता था। घास की कोमल पत्तियाँ खाकर वह झाड़ियों में छिप जाता था। एक दिन उस जंगल में एक शिकारी कुत्ता आया। वह झाड़ी को सूंघता हुआ खरगोश के पास पहुंच गया, लेकिन सामने मृत्यु को खड़ा देखकर खरगोश अपना पूरा जोर लगाकर भागा। वह कांटेदार घनी झाड़ी में छिप गया। कुत्ता निराश होकर लौट गया। कुत्ता अपने भोजन के लिए दौड़ रहा था, जबकि खरगोश अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। जान संकट में पड़ने पर हर व्यक्ति को अपनी पूरी ताकत लगा देनी चाहिए।
यही जो लास्ट लाइन आपको बोली है कि जान संकट में पड़ने पर हर व्यक्ति को अपनी पूरी ताकत लगा देनी चाहिए, यही इस कविता का सार है, मतलब आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। अगर कुछ भी इस कविता में आपको समझ में ना आया हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, वरना हमारी ईमेल आईडी भी दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके हमें उस ईमेल आईडी को दे के मेल भी कर सकते हो हमें। अभी मैं आपको बताती हूँ इसका स्वाध्याय। स्वाध्याय में आपको पहले पूछा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो आप लोगों को यहाँ पे 3 विकल्प दे रखे हैं, पूछा है आपको उसके उत्तर लिखने हैं। तो फर्स्ट है, सबकी नज़र बचाकर खरहा कहाँ रहता था। तो इसके उत्तर में आप लोग लिखना झाड़ी में। नेक्स्ट है, खर्रा क्यों भागा। तो इसके उत्तर में आप लोग लिखना, उस उत्तर में आएगा शिकारी कुत्ता पीछे पड़ा था। नेक्स्ट है, कुत्ता खर्रे को क्यों न पकड़ पाया। उसके उत्तर में लिखना खर्रा अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। नेक्स्ट आप लोगों को पूछा है निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्यों में उत्तर लिखिए। तो पहले आपको पूछा है खर्रा कहाँ रहता था। तो इसके उत्तर में आप लोग लिखना खर्रा घने झुरमुट में रहता था। झुरमुट का शब्दों का मैंने आपको समझौती देते वक्त बताया था कि इसका मतलब होता है पास पास उगी झाड़ियाँ। नेक्स्ट प्रश्न आपको पूछा है खर्रा नींद से क्यों जाग गया। तो इसके उत्तर में आप लोग लिखना तो इसके उत्तर में आप लोग लिखना, मैं प्रश्न रिपीट कर रही हूँ, खर्रा नींद से क्यों जाग गया। तो उत्तर में आएगा कुत्ते की सांस की आवाज़ सुनकर खर्रा नींद से जाग गया। नेक्स्ट प्रश्न है कुत्ते और खर्रे के बीच दौड़ कहाँ और कब तक चली। उत्तर में आप लोग लिखना कुत्ते और खर्रे के बीच की दौड़ खेत में चल रही थी और 4 मिनट तक चली थी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है लोमड़ी क्या देख रही थी। उत्तर में आप लोग लिखना लोमड़ी खेत में कुत्ते को खर्रे का पीछा करते हुए तथा खर्रे का बिहट वन में छिप जाना और कुत्ते का इधर उधर सूंघकर वापस जाना देख रही थी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है आप लोगों को रोटी कमाने के विषय में शास्त्रों में क्या बताया है। क्वेश्चन मार्क, इस कार्य के आधार पर बताइए। तो उत्तर में आप लोग लिखना शास्त्रों ने कहा है कि अपनी जान बचाकर ही रोटी कमाना चाहिए, रोटी के लिए जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए। इस कथा काव्य में भी कुत्ता और खरगोश के जरिए यही सीख दी गई है। नेक्स्ट आपको पूछा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। तो पहले आपको पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन है खर्रा कहाँ और कैसे रहता था। तो आप लोग उत्तर में लिखना वन के भीतर एक घनी झुरमुट थी, खर्रा उसी झुरमुट में रहता था। वह इस बात की सावधानी रखता था कि उस पर किसी की नज़र न पड़े। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को पूछा है खर्रा झाड़ी से क्यों भागा। उत्तर में आप लोग लिखना एक दिन वन में एक शिकारी कुत्ता आ गया। वह वन की झाड़ियों में सूंघ सूंघ कर अपना शिकार खोजता था। शिकार की खोज में सूंघता सूंघता वह उस झाड़ी के पास पहुंच गया जिसमें खर्रा रहता था। कुत्ते की सांस का स्वर सुनकर जब उसकी आंख खुली तो वह अपनी जान लेकर भागा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है
कुत्ता निराश क्यों हो गया? उत्तर में आप लोग लिखना 4 मिनट तक कुत्ता खर्रे का पीछा करता रहा। अंत में सामने एक घनी कटील झाड़ी देखकर खर्रा छलांग लगाकर उसमें घुस गया। कुत्ते के लिए कटील झाड़ी में घुसना संभव नहीं था, इसलिए वह निराश हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है आपको, इस घटना को देखने वाली लोमड़ी ने कुत्ते से क्या कहा? उत्तर में आप लोग लिखना कुत्ता 4 मिनट तक खुले खेत में खर्रे का पीछा करता रहा, पर वहां उसे पकड़ न पाया। तभी सामने कंटील झाड़ी देखकर खर्रा उसमें घुस गया। इस घटना को देखने वाले लोमड़ी ने कुत्ते से कहा, इतने मोटे ताजे हो फिर भी थक जाते हो। वन के जीव जंतु को भी नहीं पकड़ पाते। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को पूछा है, कुत्ते ने लोमड़ी को क्या उत्तर दिया? उत्तर में आप लोग लिखना आंसर में लोमड़ी ने कुत्ते से कहा कि वह इतना मोटा ताजा है फिर भी थक जाता है और छोटे छोटे जीव जंतु को भी नहीं पकड़ पाता। यह सुनकर कुत्ते ने कहा, यह बात नहीं है, वास्तव में मैं अपने भोजन के लिए दौड़ रहा था, पर खर्रा अपनी जान बचाने के लिए अपनी सारी शक्ति लगाकर भाग रहा था, इसलिए मैं उसे नहीं पकड़ पाया। आगे आपको बोला है कि निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। तो आप लोगों को 2 क्वेश्चन दे रखे, दोनों के उत्तर मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, कुत्ते की सीख काव्य से क्या बोध मिलता है? उत्तर में आप लोग लिखना, इस काव्य में एक शिकारी कुत्ता एक खर्रे का पीछा करता है और खर्रा अपनी जान बचाने के लिए भागता हुआ एक कटील झाड़ी में छिप जाता है और उसकी जान बच जाती है। इस काव्य से यह बोध मिलता है कि चाहे छोटा जीव हो या बड़ा, कमजोर हो या शक्तिशाली, जब उसके प्राणों पर बन आती है तो उससे अद्भुत शक्ति आ जाती है। व्यक्ति को संकट के समय अपनी सारी शक्ति लगाकर अपनी जान बचानी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, कुत्ते की सीख को कहानी के रूप में लिखे। तो उत्तर में आप लोग लिखना, एक जंगल में एक घनी झुरमुट में एक खरगोश छिपकर रहता था। वह चुनकर नरम नरम घास खाता था और किसी को देखता था तो झाड़ी में छिप जाता था। एक बार जंगल में एक शिकारी कुत्ता आया। वह शिकारी की खोज में झाड़ी झाड़ी सूंघने लगा। वह सूंघते सूंघते उस झुरमुट के पास पहुंचा जिसमें खरगोश रहता था। आहट पाते ही खरगोश भाग खड़ा हुआ। कुत्ता लगातार 4 मिनट तक खुले खेत में उसका पीछा करता रहा, पर वह उसे पकड़ नहीं सका। तब तक सामने एक कटील झाड़ी आई और खरगोश छलांग लगाकर उसमें छिप गया। कुत्ता इधर उधर सूंघकर निराश होकर वापस जाने लगा। एक लोमड़ी खड़ी खड़ी यह सारी घटना देख रही थी। उसने कुत्ते से कहा, मामा तुम हार गए। तुम इतने मोटे ताजे हो पर वन के छोटे छोटे जीव जंतु को भी नहीं पकड़ पाते। कुत्ते ने लोमड़ी से कहा, अरे पगली, तुम इस रहस्य को नहीं समझ सकती। मेरे और खर्रे के दौड़ में अंतर है। मैं उसके पीछे अपने भोजन के लिए दौड़ रहा था, जबकि खर्रा अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। कहा गया है कि कोई भी उद्यम करो तो जान बचाकर करो, पर संकट आने पर अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी जान बचाने की कोशिश करो। आगे आप लोगों को बोला है, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। आपको यहाँ पे 2 लाइन दे रखी है, पंक्तियाँ दे रखी है 2 लाइन में, उसका अर्थ बताना है कि क्या होता है। कहते हैं सब शास्त्र कमाओ, रोटी जान बचाकर, पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। इस 2 पंक्ति का उत्तर होता है, मतलब उत्तर में आप लोग लिखना, शास्त्रों में कहा गया है कि जान महत्वपूर्ण है। अपनी जीविका के लिए वही उद्यम करो जिसमें जान पर कोई आँच न आए, पर जब जान पर संकट आए तो प्राण रक्षा के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दो। ऐसे अवसर पर शरीर में विशेष शक्ति आ जाती है। आगे आप लोगों को बोला है, निम्नलिखित के पर्यायवाची शब्द दीजिए, मतलब समानार्थी शब्द आपको बताने हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनना। खर्रा शब्द का अर्थ होता है खरगोश, झुरमुट,
मतलब झाड़ी, झाड़ियाँ। शिकारी शब्द का है अर्थ खास मतलब पर्याय बनता है आंखें तक। नेक्स्ट है कंटीली, जिसका उत्तर में आएगा कांटेदार। नेक्स्ट है बीहड, इसका उत्तर में आप लोग लिखना भयावह। नेक्स्ट है देह, जिसका शब्द का अर्थ होता है शरीर, मतलब पर्यायवाची शब्द बनता है शरीर। नेक्स्ट है दीवानी, जिसका पर्याय बनता है पगली। शक्ति, जिसका पर्यायवाचक शब्द बनेगा जोर। नेक्स्ट बोला है निम्नलिखित के विरोधी शब्द दीजिए। आपको विलोम शब्द बताने हैं, मतलब विरोधार्थी शब्द बताने हैं। दूर, जिसका विरोधी बनेगा निकट। आखिर, मतलब इसका विरोधी शब्द बनेगा पहले। पीछे का विरोधी बनेगा आगे। निराश का विरोधी बनेगा आशावान। मोटी शब्द का अर्थ बनेगा विरोधी शब्द बनेगा पतली। कमाना शब्द का विरोधी बनेगा खर्चना। यहाँ पे आपका स्वाध्याय खत्म होता है और हमारा आज का ये वीडियो भी खत्म होता है। मतलब पद्य कविता 9, जिसका शीर्षक है कुत्ते की सीख का मैंने आज आपको पूरी समझौती भी बताया और स्वाध्याय भी बताया। मैं आपको एक बात बताना, जैसे इस वीडियो में मैंने हिंदी के बारे में बताया, वैसे हमारी हिंदी बुक स्टडी चैनल में हम लोग सारे हिंदी सब्जेक्ट के बारे में, पद्य और गद्य के बारे में आपको समझौती देते हो, स्वाध्याय भी कराते हैं। तो अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे भी हम लोग ऐसे वीडियो देखते रहे। और अगर आपके छोटे या बड़े भाई बहन हो जिसका हिंदी सब्जेक्ट हो, तो उन लोगों को भी हमारे इस चैनल के बारे में ज़रूर बताना। जैसे मैंने हिंदी के बारे में अभी आपको बताया, वैसे ही हम लोग गुजराती के बारे में करते हैं। आपको जैसे 10th तक कंपलसरी होता है गुजराती, 10th तक की गुजराती, और 11th 12th में ऑप्शनल हो जाता है। जो लोगों ने गुजराती रही है उनको, अगर कोई भी आपका ऐसा फ्रेंड हो जिसने गुजराती सब्जेक्ट रखा हो, तो हमारी एक दूसरी चैनल है जिसका नाम है गुजराती बुक स्टडी। आप उनको ये इस चैनल के बारे में ज़रूर बताना, ताकि आप लोग उनकी हेल्प कर सको। हमारे दूसरे चैनल का भी लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ज़रूर एक बार वहाँ जाके देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।